खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां शिवराज कैबिनेट की लव जिहाद बिल को मंजूरी मिल गई है। बैठक में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 पर मुहर लगाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा के सत्र में यह विधेयक पेश होगा और इसको कानून बनाने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 कैबिनेट को इसकी हरी झंडी मिल गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है और अभी खबर मिल रही है कि लव जिहाद कानून के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बैठक में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 पर मुहर लगाई गई है। विधानसभा के सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण यह विधेयक, इस पर चर्चा आज 9:30 बजे से शुरू हुई। अभी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर भी आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है, मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो माना जा रहा था वो लव जिहाद कानून ही था। उसको लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शिवराज कैबिनेट की लव जिहाद कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ प्रावधान होंगे, क्या कुछ होगा कानून के अंदर, ये सत्र शुरू होने के बाद सामने आएगा, खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है और कानून पास कराने यानी कि कानून बनाने के लिए सत्र में चर्चा होगी। हालांकि इसको लेकर लगातार अपनी अपनी टिप्पणियां दी जा रही है, चाहे वो विपक्ष हो। विपक्ष के नेताओं ने इस कानून को लेकर कई तरह के सुझाव दिए हैं, सलाह भी दी है, तंज भी कसा है। ऐसे में शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तब सरकार की ये कोशिश रहेगी कि इसको पास कराया जाए। एक से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो को धन संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए विवाह को नल एंड वॉइड शून्य अकृत एवं शून्य घोषित करने का भी प्रावधान इसमें है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए गए विवाह से जन्मे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन होने से अकृत नल एंड वाइड विवाह के संबंध में महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार भी प्रावधानित किया गया है। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो देश में कहीं नहीं है। जुर्माने की राशि जो बढ़ाई गई है और यहाँ तक जो मैंने बिंदु पढ़े हैं जुर्माने से यहाँ तक, ये मध्य प्रदेश ने इसे कठोर बनाने की और ज़्यादा कोशिश की है जो इसमें प्रावधानित किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण टीआई एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। इसमें अपराध का विचारण करने का अधिकार सत्र एवं न्यायालय में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह के अनेक इसमें प्रावधान और भी किए गए हैं। जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए, पर इसमें प्रावधान मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफ़ी कठोर बनाने की
मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। मध्य प्रदेश 10 साल। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अलग अलग तुलनात्मक न करिए, तुलना आप कर सकते हैं, पर मैंने बताया कि देश का सर्वाधिक सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश का है। सर, ये कोरोना को लेकर भी थोड़ा सा बता दीजिए। सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें रहेंगे, सभी दल बैठ के विचार करेंगे। ये सच है कि ये चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव आए हैं। उस विषय पे जब डिस्कस होगा, आजकल में संभवतः कल ही होगा, तो फिर बैठेंगे और उसके बाद में अंतिम निर्णय सर्वदलीय होगा। सर, दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है अपनी पार्टी पे, कहा कि कांग्रेस सो रही है और किसान भोला वाला है, वो परेशान हो गए। कांग्रेस सो रही है मतलब उनकी पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। देर से समझ में आती है। कांग्रेस सो रही है, ये शब्द मैं मानता हूं कि अभी भी उन्होंने कम प्रयोग किया है। कांग्रेस सो गई है, रही है की जगह गई है कहें वो। और वो मध्य प्रदेश को क्यों कह रहे हैं? सुप्तावस्था में देश की कांग्रेस है, कोई मध्य प्रदेश अकेला थोड़ी हारे हैं दिग्विजय सिंह जी। सीरीज हारे हैं पूरी बिहार तक की, पूरी सीरीज हार गए, कहीं नहीं जीते हैं। हाँ, हैदराबाद में स्थिति उनने मेंटेन की है, ये सही है कि 2 सीटें उन पर 5 साल पहले थी, आज भी उनने 2 सीटें कायम करी, उसके लिए राहुल जी को बधाई है। लेकिन बाकी सब जगह तो सुपड़ा ही साफ हो गया, घटे ही है। सर, किसान आंदोलन पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का एक विवादित बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हक नहीं मिला तो लाशों के ढेर लगा देंगे। ये इस तरह की बातें हैं जो चाहे कांग्रेस सांसद कर रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी कर रहे हो। यही तो वो बात है जो समाज को तोड़ने वाली और देश को तोड़ने वाली है। मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, मुझे बताओ उस काले कानून में काला क्या है? कितनी बार पूछूंगा और मैं, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। उस विधेयक को पास हुए 7 महीने से ज्यादा हो गए, कहते हैं मंडियां बंद हो जाएंगी। बताओ कौन सी मंडी बंद हो? तो उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सरकार लव जिहाद कानून लाने जा रही है। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी कि उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठा लिया है। सत्र में इसको पास कराने की कोशिश सरकार की रहेगी। आपको बता दें कि कई कठोर प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में बेहद अहम प्रस्ताव, जो कि लव जिहाद से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, इस पर चर्चा की गई और धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मुहर कैबिनेट ने लगा दी है। तो मध्य प्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी की जाती है तो फिर 10 साल की सजा होगी। मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, उन पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही कई ऐसे कठोर प्रावधान किए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसमें अगर शादी करनी है और धर्म परिवर्तन करना है तो उसके लिए पहले से सूचित करना होगा, यानी कि 1 से 2 महीने पहले ही आपको नोटिस देना होगा, सूचित करना होगा, पत्र देना होगा, लिखित एक जो परमिशन है वो आपको लेनी होगी और उसके बाद ही आप अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 50,000 रुपए जुर्माना भी यहां पर तय किया गया है। जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि सख्त कानून है इसको लेकर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ऐसा कह रहे हैं कि पूरे देश में अगर सबसे कठोरतम कानून लव जिहाद को लेकर है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है, क्योंकि ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश में वो लागू करने जा रहे हैं। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पेश किया गया, मंजूरी कैबिनेट की मिल गई है और कुछ ही दिनों बाद शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। 28 दिसंबर को पहला दिन और इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और यहां से भी पास कराने की तैयारी सरकार की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, मध्य प्रदेश के लिहाज से आज की यह बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार लव जिहाद पर अब कानून लाने जा रही है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। आज लव जिहाद कानून को लेकर बातचीत हुई, इस अधिनियम को लेकर बातचीत हुई है और विधानसभा के सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा।
इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे नियम हैं जिनका जिक्र नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आए। इसके पहले कई बैठकें भी हुई हैं और धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 पर इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लग चुकी है। आपको बता दें कि पहले 5 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा था, लेकिन इसको और बढ़ा दिया गया है, कठोर करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही पहले भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जो भी इसमें साथ देगा, जो भी जिसका भी इन्वॉल्वमेंट उसका होगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही पत्नी और बच्चे अगर हैं तो उनका पूरा भरण पोषण का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो धर्म परिवर्तन के लिए पहले से सूचना देनी होगी कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है। तो जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनका भी इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको भी निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके पहले मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके बारे में भी जानकारी दी थी। धर्मांतरण या विवाह कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनको डोनेशन देने वाली संस्थाओं पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, यानी कि कठोरतम जो नियम है वो इस कानून के तहत लागू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी। 10 साल सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। पूरा ड्राफ्ट तैयार है, कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इंतजार अब सत्र के शुरू होने का है। हालांकि आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में यह तय होगा पहले कि आखिर सत्र का जो आरंभ है वो कैसे होने जा रहा है, कैसे आगाज होगा इसका, क्या सीमित संख्या में विधायक पहुंचेंगे या इसकी अवधि कम होगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई है और धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। फोन लाइन पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की तरह सख्त कानून है और नरोत्तम मिश्रा ऐसा कह रहे हैं कि अगर देश में सबसे कठोरतम कानून है इसको लेकर तो वो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं वो सही बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने लव जिहाद जैसे एक सामाजिक कुरीति के खिलाफ सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है। आज ये कैबिनेट में पास हुआ है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी सामाजिक कुरीति की रोकथाम के लिए बड़ा कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। और इसके तहत अब वो व्यक्ति जो लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराता है, वो व्यक्ति जो इस तरह के लव जिहाद को प्रमोट करता है, संरक्षित करता है, उसके खिलाफ, और वो संस्था जो कि इस पूरे काम में लगी है उनके खिलाफ कानूनी दायरे में सजा का प्रावधान किया गया है। ये निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी महिला के साथ बहला फुसला कर ये कार्रवाई की जाती है और उसके बाद उसका विवाह यदि विच्छेद होता है तो उसको भरण पोषण का भी अधिकार रहेगा। यदि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को उसकी माँ का धर्म स्वीकार, उसका जो माँ का धर्म है वो उसका धर्म रहेगा और उसको भी पिता के जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेगा। एक व्यापक कानून है, कठोर कानून है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। सारंग जी, आपने इसके पहले सलाह भी दी थी और ये कहा भी था कि जो संस्थाएं हैं, धर्म गुरु हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का तो प्रावधान दिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं जो आप पूरे रैकेट का बात कर रहे थे जी। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैंने ये सलाह दी थी कि जो भी संस्थाएं इसमें लगी है और जो रैकेट है उनको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए, जिसको लाया गया है। मैंने ये भी कहा था कि वो
धर्म से जुड़े हुए लोग जो कि इस तरह के विवाह को या निकाह को प्रोत्साहित करते हैं या करवाते हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। उन सभी को इस कानून के दायरे में लाया गया है। सारंग जी, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा शुरुआत से, हालांकि इस कानून को लेकर कोई स्पष्टीकरण या सफाई नहीं दे रहा था, सफाई से बात भी नहीं कर रहा था विपक्ष। लेकिन जैसे ही आपने इस बात का जिक्र किया था संस्थाओं और रैकेट का, तो विपक्ष ने ये कहा कि एक ही धर्म को या फिर वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। नहीं, मेरे को आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया है, फिर से प्लीज रिपीट करेंगे। सारंग जी, जब आपने ये सलाह दी थी संस्थाओं और रैकेट वाली, तब विपक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाया था और वो ये था कि एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस सामने आके बोले ना कि वो इस कानून का विरोध कर रही है, और वो तो विरोध इसलिए करेंगे कि ऐसी संस्थाओं के संरक्षक तो कांग्रेस के नेता ही है। उन्हीं ने तो इस देश में इस तरह की कुरीति को आगे बढ़ाया है। धर्म परिवर्तन के माध्यम से अपने वोट बैंक को साधने की साजिश तो कांग्रेस ने ही इस देश में की है। अब जब ऐसे कानून आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होगा, क्योंकि ऐसी संस्था चलाने वाले, ऐसे रैकेट को संरक्षण देने वाले तो कांग्रेस के नेता ही हैं। ठीक है विश्वास सारंग जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, आपने सुना कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। फिलहाल हम आपको बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ जो विधेयक है उस पर मुहर लग चुकी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, लव जिहाद चिल्ला रहे थे, लेकिन उसका नाम ही बदल दिया इसने, बीजेपी सरकार ने। तो धर्म की स्वतंत्रता तो है ना देश में। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है इसमें सब निहित है, और ये कानून वानून सब बन चुके हैं। ये केवल नगरीय निकाय के चुनाव हैं तो मुद्दे है नहीं, और विधानसभा चलाना नहीं है। बारह की सब वो फोन से होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, इतने लोग हो गए, सब वो है नौटंकी और कुछ नहीं। केवल टालने वाली चीजें हैं और भटकाने वाली चीजें हैं, और कुछ नहीं, दम नहीं है इसमें। सब चीजें हैं, ऑलरेडी है। जी पीसी शर्मा जी, आपने इसका ड्राफ्ट देखा है क्या? एक बार धर्म स्वातंत्र अधिनियम का आपने ड्राफ्ट देखा है क्या? ये एक बार पेपरों में जो आ रहा है, मीडिया में जो आ रहा है उससे है। बाकी हम देखेंगे, जो भी गुणदोष के आधार पे बात करेंगे, विधानसभा के अंदर बात करेंगे, गुणदोष के आधार पे बात करेंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक एक 1968 में आया था और उसके बाद उस पर चर्चा हो रही थी, और अब ये 2020 है, इसमें नए प्रावधान किए गए। पीसी शर्मा, अभी सब चीजें आती रही है ना, ये सब होता रहा है, ऐसा कोई नया कुछ नहीं है इसमें। और लव जिहाद दे रहे तो लव जिहाद वहाँ टर्म ही नहीं है, तो अब धर्म स्वतंत्र आ गया। तो धर्म की स्वतंत्रता ये बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें संविधान में पूरी तरह से निहित है। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होती थी ना सर, कार्रवाई तो नहीं होती थी अभी तक। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अपन देख लेंगे 6 महीने बाद कि कितनी कार्रवाई हुई, 6 महीने बाद देख लेंगे। विश्वास सारंग जी, विश्वास सारंग जी, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? चलिए, कैबिनेट मंत्री जी विश्वास सारंग जी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। हालांकि बेहद ही महत्वपूर्ण यह विधेयक पर मुहर लग गई है। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पीसी शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। विश्वास सारंग जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी इस पूरे अधिनियम को लेकर, विधेयक को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसका, हालांकि पीसी शर्मा जी ने कहा है कि इसका नाम बदल दिया गया है, और ऐसा तो फ्रीडम है ही हमेशा से। और इस बात पर भी उन्होंने डाउट किया है कि 6 महीने बाद देखेंगे कि कार्रवाई कितनी तेजी के साथ की जाती है। हो हल्ला किया जा रहा है एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से। ये प्रतिक्रिया इस अधिनियम के बाद सामने आई है। हालांकि शीतकालीन सत्र जैसे ही शुरू होगा, इस सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, इसको पास कराने की पूरी कोशिश सरकार की रहेगी। लेकिन अभी ये भी आशंका जताई जा रही है कि आखिर शीतकालीन सत्र का आगाज होगा कैसे, क्योंकि पीसी शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या सीमित संख्या के साथ सत्र का आगाज हो सकता है, क्योंकि कई कर्मचारी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ऐसे में शीतकालीन सत्र पर भी संशय लगातार बना हुआ है। आज 9:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मुहर लग चुकी है। कई अहम इसमें नियम है, कई अहम प्रावधान किए गए हैं, कठोर प्रावधान किए गए हैं। 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। अब यह देखना होगा कि आगे जब शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाता है तो क्या सरकार इसे आसानी के साथ पास कराने में सक्षम रहती है या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश में कठोर कानून बना और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी तैयारी सरकार की पुख्ता नजर आती है। सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।